पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असम्बलियों में मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम को खसूसी हिदायत। कहा कि फैसले की किसी पॉइंट पर अमल दरामद में रुकावट है तो निशानदही करें ताकि मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। कमीशन किसी दबाव को खातिर में न लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम करता रहेगा। इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे का मुतालबा मज़हक़ा ख़ेज़ है। तर्जुमान के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान पर एक सियासी जमात की तनकीद की मज़म्मत करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया था, जिसके नतीजे में बैट का निशान वापस लिया गया। PTI मुख्तलिफ फोरम्स पर गई और इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा गया। PTI पर पाबंदी और आर्टिकल 6 के मामले पर ऐवान सदर में बड़ी बैठक। नून लीग और पीपल्स पार्टी के वफूद में मशावरत। 1.5 घंटा तक जारी रहने वाले इजलास में अटॉर्नी जनरल मंसूर ऐवान की ब्रीफिंग। हुकूमती फैसले के कानूनी निकात से आगाह किया। पीपल्स पार्टी की लीगल टीम का फैसलों के मुस्तकबिल में असरात पर तशवीश का इजहार। कहा कि बगैर बताए ऐलानात करना मुनासिब नहीं। कोई भी फैसला लेने से पहले पीपल्स पार्टी को एतमाद मिले। पीपल्स पार्टी का हुकूमती फैसले पर पार्टी में मशावरत और CEC से तौसीक लेने पर जोर। दोनों जमातों में फैसले मशावरत से करने पर इत्तफाक। नून लीग के वफ्द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारर और स्पीकर अयाज सादिक और दीगर रहनुमा शामिल। पीपल्स पार्टी की जानिब से फारूक एच नाइक, नैयर बुखारी और सेनेटर शीरी रहमान ने शिरकत की। जब मुल्क स्टेबलाइज होने लगता है, किसी ना किसी को उसकी तकलीफ शुरू हो जाती है। चंद अफराद का एक टोला बैठकर कोई ऐसे फैसले कर देता है जिससे तरक्की का जो अमल है या वो रुक जाता है या वो रिवर्स हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाए। आपको ज़मीर के मुताबिक फैसले नहीं करने होते, आपको आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने होते। अगर आपका ज़मीर बिका हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के फैसले पर वज़ीर आला मरीम नवाज की शदीद तनकीद। फैसले को अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश करार दे दिया। कहा जो मांगा नहीं वो अता कर दिया गया। फैसले ज़मीर नहीं आइन के मुताबिक होने चाहिए। आइन री राइट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैरत है। जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है तो चंद अफराद का टोला बैठ कर ऐसे फैसले कर देता है जिससे तरक्की का सफ़र रुक जाता है। वज़ीर आला मरीम नवाज के लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा कि हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। रखना डाला तो आनी हाथों से निपटा जाएगा। जिसे वापस लाना चाहते हैं वो मुजरिम है। उन्होंने मुल्क को जलाया, यादगार शहदा पर हमला किया। अदालत को ये सब नजर नहीं आ रहा। अवाम अपने कान और आंखें खुली रखें, अब मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहा कि IMF को वापस लाने वाला अडियाला जेल में बैठा है। सुप्रीम कोर्ट के जज से अर्ज है कि मुल्क को चलने दें। मरीम नवाज अपने वालिद की रविश पर चलकर सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर होने की कोशिश कर रही हैं। मशहूर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का वज़ीर आला पंजाब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि शरीफ खानदान अदलिया से अपने मनपसंद फैसले लेने का आदी है। आज़ाद अदलिया उनकी आंखों में खटकती है। मरीम नवाज आइन के उन शिकों का भी मुतालिया करें जिसे हमेशा उनके वालिद और चचा ने पामाल किया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर। PTI पर पाबंदी आइन के आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी होगी। PTI पाकिस्तान की बका के लिए काम कर रही है। करारदाद में कहा गया कि PTI की मखसूस नशिस्तें गैर कानूनी तौर पर दूसरी जमातों को दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें वापस PTI को देने का फैसला दिया। 8 फरवरी को PTI को इंतखाबात से भी बाहर किया गया। करारदाद सूबाई वज़ीर कानून ने जमा करवाई। इलेक्शन कमीशन पर 10 से ज़्यादा इल्ज़ामात आयद किए गए। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड साजिद सरदार, तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खैल को सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। ज़रा के मुताबिक जस्टिस मनीब अख्तर की दोनों एडहॉक जजेस के नामों की मुखालिफत
जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी की जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खैल की मुखालफत मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खैल इनकार कर चुके हैं। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद पर जस्टिस मुनीब अख्तर के अलावा कमीशन के तमाम अरकान का इत्तफ़ाक़। कौमी असम्बली और सेनेट के अपोजिशन लीडर्स का जुडिशल काउंसिल से एडहॉक जजेस की तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालबा। उमर अय्यूब और शिबली फराज ने एडहॉक जजेस की तकर्रुरी के मामले पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खतूत लिख दिए। मौक़िफ़ अपनाया कि एडहॉक जजेस की तकर्रुरी से तासुर पैदा हो रहा है कि ये सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। ज़ेर अल्तवा मुक़दमात को वजह बनाकर एडहॉक जजेस की तकर्रुरी नहीं हो सकती। एडहॉक जजेस तकर्रुरी की तजवीज़ उसी दिन आए जब सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 से PTI के हक़ में फैसला दिया। एडहॉक जजेस की सिलेक्शन के लिए कोई शफाफ तरीक़ाकार भी नहीं अपनाया गया। जुडिशल कमीशन की मशावरत के बगैर ही जजेस की सिलेक्शन की गई, जो परेशान कर है। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गोहर एजाज ने IPPs को अदायगी के तरीक़ाकार पर सवाल उठा दिया। कहा कि 106 बिजली घरों में से निस्फ 10% से कम पैदावार दे रहे हैं, जबकि बंद पड़े बिजली घरों को भी 100 करोड़ रुपए माहाना अदा किए जा रहे हैं। प्लांट चले ना चले लेकिन पैसे तो देने पड़े। ऐसे निज़ाम हमें कबूल नहीं है। जो सस्ती बिजली दे सिर्फ उसी से ख़रीदें। कराची में समुद्री हवाएं बहाल, कई इलाकों पर काली घटाएं छा गई। सरजानी में तेज आंधी के बायस बारिश। गुडाब सदर II चंडीगढ़ रोड, DHA माड़ीपुर रोड और इतराफ के इलाकों में बारिश। हब्स का जोर टूट गया। हैदराबाद जामशोरो टंडोवाला यार्ड में मूसलाधार बारिश। जामशोरो कोटरी में मकान की छत गिरने से एक बच्चा जाबाक, 2 जख्मी हो गए। डेरा बुख्ती, बालखान, हरनाई और संजावी समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल बरस पड़े। नदी नालों में तुखयानी, बोलान के दरियाओं में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाई मटरी से 92,000 क्यूसिक का सैलाबी वैला गुजर रहा है। मूसाखिल में तूफानी बारिश से राबता सड़कें बंद। मुल्तान, उकाड़ा, मियां चन्नू, मुजफ्फरगढ़ में मूसलाधार बारिश। लाहौर पर बादल छा गए। आज बारिश की पेशगोई। हुकूमत ने गुज़श्ता कई साल से श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानी कैदियों को 7 रोज़ में वापस लाने का फैसला कर लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से श्रीलंका के हाई कमिश्नर की मुलाकात। श्रीलंका में पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी के लिए दोनों जानिब से ज़रूरी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा ने अवामी जमहूरिया चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 57वें यौम तासीस की तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। ISPR के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने अवाम, सिविलियंस और अस्करी क़यादत और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के तमाम रैंक्स को मुबारकबाद दी। तकरीब से खिताब करते हुए जनरल साहिब शमशाद मिर्जा ने CPAC, दिफाई तावन और इलाकाई अमन इस्तेहकाम पर चीन के साथ मिलकर काम करने के पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म पर भी जोर दिया। वुमेन एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। दम्बोला में खेले जाने वाले पहले मैच में पाकिस्तान वुमेन टीम ने 20 ओवर्स में 108 रन बनाए। दिफाई चैंपियन भारतीय वुमेन टीम को ओपनर्स ने 85 रन का आगाज फराहम किया और हदफ 15वें ओवर में 3 विकेटों पर ही हासिल कर लिया।